ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमोन्मते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। ट्रेनिंग वीडियो, राशिफल कैसे बोलेंगे और ऐसे ऐसे ग्रह स्थिति हों तो कैसे राशिफल को हम लोग फलित करेंगे, किस राशि को कैसा फल मिलेगा, अगर जिस कुंडली में या इस समय कोई बच्चा जन्म होता है तो आप कैसे बोलोगे कि उसको क्या फलित हो सकता है, इस राशि का होने से क्या फल होगा, उस राशि का होने से क्या फल होगा। हर महीना जब भी राशिफल के साथ ये पूरा लंबा वीडियो देने का हम कोशिश करेंगे आपको एज पर एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग। अगर ग्रह यहाँ ऐसे ऐसे बैठे हों तो कैसे कैसे बैठे हों, अगर किसी का इस समय वृषभ में गुरु बृहस्पति बैठा हो और मंगल मिथुन में बैठा हो तो उसका क्या परिणाम होगा, किस राशि को किस प्रकार का फल मिलेगा। और ठीक ऐसे ही चंद्रमा वृश्चिक में हो और बुध मिथुन में हो और मकर की तरफ जाता हो या मकर में हो तो क्या परिणाम रहेगा। और इसमें शनि बाबा कुंभ में शुक्र के साथ, राहु बैठा हो आपका मीन में, तो इट इज़ बेस ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेनिंग। आप कैसे कैसे फलित करोगे। तो सबसे पहले ये जो मैंने ग्रह गोचर बताया, अब बात करते हैं मेष राशि का। इस समय जैसे कि आप सब जानते हो, इस समय मेष राशि का शनि 7.5 का प्रिलिमिनरी इफेक्ट बहुत सारे मेष राशि वालों को मिल रहा है। बहुत सारे मेष राशि इस समय अलग अलग समस्या देके जाना चालू कर चुके हैं, सबको नहीं लेकिन कुछ कुछ लोगों का। उसके लिए 1 घंटा का वीडियो भी मैं दे दिया हूँ, क्या क्या फल होगा पूरा 7 साल के लिए, आप देख सकते हो उसको जाके। 7.5 का क्या क्या फल किन किन को कैसे कैसे मिलेगा, कुंडली में क्या क्या दोष होगा तो किस प्रकार का परिणाम और फल मिल सकता है। तो हम लोग बात करते हैं इस समय जो, तो सबसे पहले आप देख लो यहाँ जो इफेक्ट है यहाँ वो मेष राशि के लिए क्या बनेगा। मेष राशि का वर्तमान समय में लग्नेश अपने से तृतीय में है, तो तृतीय का मंगल बकरी अवस्था में और बकरी मार्गी का इम्पैक्ट यहाँ अभी देखने के लिए मिलेगा। और जैसे कि ये कंडीशन कहीं ना कहीं मेष राशि के लिए 7.5 का प्रिलिमिनरी इफेक्ट और मंगल यहाँ बना हुआ है तृतीय स्थान में। अभी किसी पर्टिकुलर ग्रह का दृष्टि नहीं है, लेकिन मंगल मिथुन का मंगल से द्वादश में गुरु बृहस्पति। तो ऐसे कंडीशन में मेष राशि का स्वास्थ्य का बात करें, तृतीय का मंगल तो बड़ा पराक्रम युक्त, शक्तिशाली, मजबूत, फुल पावर, सपोर्टिव, छोटा भाई बहन मित्र बंधु से सपोर्ट। तो हेल्थ वाइज किसी बहुत सारे जो मेष राशि वाले हैं, क्योंकि राहु द्वादश में है और शनि इसकी ओर आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम जिसको होगा हैप्पी होगा, जिसको नहीं होगा नहीं होगा। जिसको होगा वो कहीं ना कहीं भ्रम जनित परेशानी, भ्रम जनित रोग और गलत हेल्थ ट्रीटमेंट का संभावना यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना मेष राशि लोग के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा हम लोग बात करेंगे मेष राशि का धन का स्थिति। ऐसे कंडीशन में धन के घर में गुरु बृहस्पति, धन तो आएगा लेकिन आयाराम और गयाराम भी बन जाएगा। आयाराम गयाराम क्यों बन जाएगा, क्योंकि द्वादशाधिपति भी बन के यहाँ पर 12th लॉर्ड बन के द्वितीय में आ रहा है और बकरी अवस्था में है। बकरी मार्गी का इफेक्ट हो जाएगा, अभी दोनों इफेक्ट दिखाई देंगे, आएगा। फिर द्वादश में राहु बैठा है, खर्चा भी करेगा और लाभ भी आना था, लेकिन लाभ कहाँ से आएगा, लाभाधिपति खुद कंबस्टन कंडीशन में जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर सूर्य रूल्ड करने जाएगा तब कुछ आ सकता है, लेकिन ये खामियाजा कमी भुगतना पड़ेगा। शुक्र को भी आप देखोगे इसका अधिपति तो अपने से जाके दसम स्थान में बैठा हुआ है, तो दसम अपना लेवल पे बहुत अच्छा फल थोड़ा सा कम ही हो सकता है इस कंडीशन में। दूसरा यहाँ पर एक बात करेंगे, आपका तृतीय स्थान छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी, यहाँ का कंडीशन बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन इसका अधिपति अपने घर को देख रहा है, इसीलिए यहाँ पर समसप्तक कंडीशन बना है तो ठीक है, लेकिन बहुत दिन नहीं रहेगा, ये पार हो जाएगा आगे, तो उस समय थोड़ा सा परेशानी रहेगा। अष्टम जब आ जाएगा उसका तृतीयाधिपति अष्टम में, तो वो एक ठो परेशानी दे सकता है। बात करते हैं मेष राशि का। भूमि भवन वाहन माता सुख मन, यहाँ पर राहु का दृष्टि है और इसके व्यय में मंगल चल रहे हैं।
ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, दिस कंडीशन इज नॉट सो गुड, क्योंकि राहु का दृष्टि है तो मन में फियर फोबिया, भय और एक प्रकार का नेगेटिव वातावरण और असुख में, सुख में थोड़ा सा कमी, ये भी यहाँ पर दर्ज दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोनों कारण से, एक तरफ 7.5 को भी भूलना नहीं चाहिए और एक तरफ राहु द्वादश को भी नहीं भूलना चाहिए और द्वादशाधिपति द्वितीयम को भी नहीं भूलना चाहिए। ये सारे प्लैनेट बोल रहे हैं कि यहाँ से सुख नहीं मिलेगा। और दूसरा फैक्टर ये है कि अब बात करते हैं इसका संतान का क्षेत्र है मेष राशि का, केतु अभी घुसेंगे हो रहा है और इसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट भी देना चालू करा है। तो बहुत सारे मेष राशि वाले अपने संतान को लेकर थोड़ा सा चिंतित और अलर्ट रहना चाहिए। इस समय कुछ भी हो सकता है और वो परेशानी का कारण हो सकता है। तो यहाँ प्रेम प्यार का क्षेत्र में भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचमाधिपति अपने से छठा में जाके भी बैठ रहा है। तो वरीड अबाउट दैट, थोड़ा सा बच्चे बात नहीं मानेंगे, ये कंडीशन भी यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। तो मेष राशि का इस समय दाम्पत्य को देखेंगे तो दाम्पत्य का हालत, यहाँ मंगल का दृष्टि था, अभी मंगल का दृष्टि हट गया और यहाँ इसका शुक्र अपने से जाके पंचम में बैठा। तो इस कंडीशन में तो ये बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 7.5 का प्रिलिमिनरी इफेक्ट कारण बहुत सारे दाम्पत्य जीवन में तूफान किसी का आना चालू हो चुका होगा और कुछ का तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका अधिपति पाप ग्रह के साथ बैठने के कारण और आपका अगस्त का होने के कारण ये नारी से पीड़ा, नारी से दुख और इस प्रकार का स्थिति भी ग्रह फलित कंडीशन के अनुसार दिखाई दे रहा है। भाग्य का बात करते हैं तो भाग्याधिपति आपसे द्वितीय में बैठा है, तो इस कंडीशन में तो भाग्य से धन प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिता का रोग भी बता रहा है, पिता हॉस्पिटल भी बता रहा है, पिता के पीछे खर्चा भी बता रहा है। तो यहाँ इस कंडीशन में ये स्थिति थोड़ा सा माँ और पिता दोनों का स्वास्थ्य इस समय थोड़ा सा चिंतनीय रहे हुए दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र का अधिपति कॉम्बस्ट है, इसमें सूर्य आके रूल कर रहा है, तो उसमें मान सम्मान रिवार्ड बोनस तो दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाभ का स्थान तो बहुत आशा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि शुक्र होने के कारण फरवरी का महीना का जो स्थिति है उसको, या ऐसे ग्रह रहने से इसका जो स्थिति को हम लोग निर्धारित करेंगे तो नो पॉजिटिव नो नेगेटिव कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब भावेश कॉम्बस्ट हो जाता है तो भाव बल उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, यानी जो लाभ का कंडीशन था यहाँ कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कमी दिखाई देगा, ऐसा फलित कर सकते हैं हम लोग। द्वादश में राहु बैठे हैं तो ऐसे कंडीशन में मेष राशि वालों को बहुत सारा, द्वादश राहु जब तक बैठा है और द्वादश में शनि जब तक बैठेगा, इसमें हॉस्पिटल में खर्चा, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में खर्चा और मन में बड़े सारे कामना वासना, गुप्त शत्रु का बनना, ये 2.5 साल तक ये रहेगा। और अभी राहु बैठा है तो राहु और शनि दोनों यहाँ पर जाके इस कंडीशन को एक तो बढ़ाते भी हैं और बाद में मारते भी हैं, यानी ख़त्म करते भी हैं। तो ये कंडीशन में इन्वेस्टमेंट, अगर कोई हम बोलें कि भाई कोई इन्वेस्ट कहाँ पर करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सा सूटेबल रहेगा, मैं कहूँगा बेटर है लॉन्ग टर्म पे जाएं। शॉर्ट टर्म में तुरंत खर्चा आपको लगेगा कि मैं पैसा निकाल लूँगा, आपको बड़ा जोर से झटका और धोखा मिल सकता है। इस समय ये टाइम पीरियड है जहाँ पर प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन लॉस का स्थिति बहुत ज़्यादा बता रहा है। इस कंडीशन में थोड़ा सा सावधानी होना बड़ा जरूरी है। अब इसी राशि को वृषभ राशि हो जाए किसी का तो कैसे बोलेंगे, या वृषभ का अगर हम लोग फलित करना चाहें इस कंडीशन पे जहाँ लग्न में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो क्या राशिफल इस समय हम लोग को बोलना चाहिए या क्या फल होगा ऐसे कंडीशन पे। या ऐसे समझिए किसी का जन्म हो रहा है इस समय और उसका वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है, तो उसको कैसा फल बोलेंगे, इस प्रकार का ग्रह स्थिति है तो उस प्रकार का हम लोग अभी विचार करते हैं। कोई हाउस कंप्रेस हो रहा है तो इस समय देखिए सिंह राशि वाले कंप्रेस में थे, तो उस समय आप देख लेना सिंह राशि वालों का कैसा पड़ रहा था। अभी ये कंप्रेस आउट हो गया, तो ऐसे ही ये कुंभ अभी कंप्रेस्ड है, तो कंप्रेस्ड कोई भी हाउस हो जाता है, कुंभ राशि अभी कंप्रेस्ड हो गया, मतलब दोनों से ब्लॉक्ड हो गया। फिर ऊपर से क्या है ना, ये शनि को यहाँ कन्वर्सन प्रीलिमिनरी इफेक्ट भी मिल रहा है, जिसके कारण रिजल्ट में कमी हो जाएगा। तो धन का घर का मालिक धन के घर में बैठ के क्या अवस्था में है बोला, एक तो पापकर्तरी में है और प्लस सूर्य से कन्वर्सन शुरू हो चुका है। तो धन आने का तो रहा, पैसा आने का तो रहा, नहीं आया, ले दे के कुछ धंधा में लाभ मिल जाता। तो यहाँ ये जो आपका लाभाधिपति है मंगल, ये अपने से अब अष्टम में जा रहे हैं, हालांकि यहाँ वर्गोत्तमी है, ठीक है।
तो जितना वर्गोत्तमी पावरफुल में होगा तो अपने से अष्टम का फल भी वहाँ कर देगा। कोई भी चीज आप तो देख रहे हो कि आपसे छठा में गया, यहाँ का फल ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो लाभ देगा वो कहाँ जाएगा? गटर में, आया राम गया राम, या आएगा ही नहीं, ब्लॉक कर जाएगा। अष्टम, इससे अष्टम में कोई बैठ गया तो बाधक स्थिति बता देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आने वाला 2 महीना 3 महीना ही समझ लो, ये कंडीशन कुछ ज़्यादा है, क्योंकि मंगल यहाँ जाके लंबे समय तक रहने वाले हैं, कोई हल्का फुल्का नहीं। हाँ, आपके लिए फायदा है यहाँ कि मंगल का मिथुन में गोचर का अगर परिणाम निकालते हैं तो जितने भी आपके रोग रिपु ऋण है सबको दमन कर देगा। यानी इस समय फाइटिंग का माहौल रहेगा। इस समय आप ये आशा मत करो कि कोई मतलब लाभ या धन के सेक्टर में कमी कर देगा, लेकिन कोई इंटरव्यू दे रहा है सक्सेस देगा, कोई ऋण का परिशोध करने का टाइम है तो ये बहुत अच्छा है। शत्रु बाधा था तो शत्रु को मारने का, मतलब आप नहीं मारोगे, वो एनर्जी ही ठोक देगा उसको। इस समय देखना बहुत सारे मकरों का शत्रु बिन पानी मांगे मरेंगे, ये भी कंडीशन यहाँ पर आगे चल के आपको दिखाई देगा। ये टाइम पीरियड है जो अप टू मई जून जुलाई, यहाँ से ये कुछ करेगा मंगल, तब तक भी यहाँ आप देखोगे शत्रु के लिए, आपके जितने भी शत्रु हैं उनके लिए बिन पानी मांगे मरने वाला कंडीशन होगा। बहुत सारे एक्सीडेंट का केस सुनोगे और आपको मतलब जो लोग पहले से शत्रु लेके टेंशन में थे, बड़ा आनंद आएगा, मजा आएगा इस समय आप, और बड़ा खुश, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद अनुभव कर लेना। दूसरा ये है कि धन गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, और ये अच्छा है लेकिन गड़बड़ है मंगल का। ऊपर से इधर क्या हो रहा है ना, केतु अभी इस समय अष्टम के तरफ, ऑलरेडी अष्टम का एक नक्षत्र को टच कर चुका है, भाग चुका है यहाँ पर, जिसके कारण ये जो नक्षत्र है इसमें हम लोग बोलेंगे दैट इज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विपत्त तारा में है। तो नैसर्गिक विपत्त तारा है ये, कालपुरुष कुंडली का विपत्त तारा है। तो वहाँ केतु जब जाएगा तो धरती में विपद बढ़ाएगा। तो चारों तरफ देख रहे हो क्या हो रहा है, उधर कैलिफोर्निया में आग लग जाए, इधर तो भूकंप हो जाए, और कुंभ मेला में आग लग जाए, फिर उधर जाके देखो तो कोई प्रेशर कुकर में डाल के अपना बीवी को बॉयल कर दे। ये इसका वीडियो दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। एक तो संजय जी 75 क्राइम एस्ट्रो एनालिसिस या एस्ट्रो क्राइम एनालिसिस, एक चैनल उसमें मैं बोल रहा था तो वो उसमें धीरे धीरे वीडियो चल रहा है। और पॉलिटिकल चैनल में संजय जी 75 पॉलिटिक्स, तो ये दोनों खास ये जियो पॉलिटिक्स के लिए, तो आप उसमें जरूर थोड़ा सा फोकस करो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हो क्या रहा है इस समय। राहु शनि तो मैं पहले से भांप लिया हूँ, तो इसीलिए चैनल को डाइवर्ट कर दिया हूँ, तो बढ़िया ग्रोथ भी मिल रहा है। मतलब 2 दिन का वीडियो में 1000 के पहुँच रहा है वहाँ पर, सभी वीडियो में नहीं, कुछ स्पेशल वीडियो भी अच्छा चल रहा है वहाँ पर। एजुकेशन के ऊपर एक बढ़िया वीडियो वहाँ भी चल रहा है, तो एनीथिंग इट मे बी। तो इस समय डोंट होप फॉर दैट। अब ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ गुरुजी, अब तो समझ में आ गया। बना इसलिए रहा हूँ कि भाई देखो ऐसा है, पैसा कमाना चाहते हो और इस समय जानते हो मैं 5-10 लाख रुपए का कैमरा, लेंस, इस प्रकार का सब खरीद रहा था, तो उस समय मेरे को सब विरोध कर रहे थे। आज मेरा टीम क्या हुआ, एक संजय जी 75 पॉलिटिक्स एनालिसिस, एस्ट्रो एनालिसिस के लिए एक ओबेसी का फोटो, मतलब जिसमें वाटरमार्क नहीं आए और कॉपीराइट नहीं मिले, इस प्रकार का एक फ़ोटो ढूंढ रहा था। तो उस फोटो का कॉस्ट जानते हो क्या हुआ होगा? इमेजिन करो एक बार, कमेंट में लिख देना नीचे। जानते हो एक फ़ोटो खरीदने के लिए ऑनलाइन 6000 रुपीज़। तो आज मेरा टीम मेरा बात समझा, यही सबसे बड़ा मेरे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि एटलीस्ट इतना दिन के बाद समझा कि मैं इतना रुपया इन्वेस्ट कर रहा था कैमरा में और इतना सारा कैमरा लेके बैठ रहा था। तो मैं बोला यार फ़ोटो साइट अलग वेबसाइट है जिसमें कि आप अपना फ़ोटो डालोगे और बेच सकते हो, लाइफ लॉन्ग बेच सकते हो। वो जितना दिन तक उसका सिस्टम है आप पढ़ लेना, कितना कौन से वेबसाइट में अपना फ़ोटो बेच सकते हैं, और अपना भी वेबसाइट बना के फ़ोटो का साइड शॉप, फ़ोटो का गैलरी बना सकते हो, उसमें फ़ोटो बेच सकते हो। इमेजिन करो 6000 रुपया यार, एक फ़ोटो का 1 मिनट में डाउनलोड होगा और आपको 6000 रुपया मिलेगा, आपके अकाउंट में 6000 रुपया आएगा। नहीं होता तो फिर बेचते क्यों? अच्छा वो कॉमन सबसे, आप ही थंबनेल में, जो लोग थंबनेल जानते हैं बनाते हैं तो उनका आइडिया है, आप सर्च करो फोटो खरीदना है ओबेसी का तो 6000 रुपये का कॉस्ट चलता है उसका ही नहीं और भी। इवन ट्रम्प का भी ऐसा कोई फोटो चाहते हो तो उसका तो और भी कुछ डॉलर में रेट है। मोदी जी का भी ऐसा, अगर आपको इस प्रकार का फोटो चाहिए तो ऐसे। नॉट ओनली दैट, जंगल फोटोग्राफी के ऊपर देख लो, आर्ट फोटोग्राफी के ऊपर, आर्ट कॉपी का तो और रेट है। तो भाई पैसा कमाना चाहते हो तो ऐसे इनोवेशन दिमाग लगाओ ना। ये सारा सेक्टर में पैसा पड़ा हुआ है, और AI, चैट GPT और इसके ऊपर तो और भी है, लेकिन हम लोग का दिमाग लगा हुआ है क्योंकि
ये करेंगे कि नहीं, वो करेंगे नहीं बोलना चाहता हूँ, आप लोग कनेक्ट हो जाओगे, फिर हमें बोल रहा है बोलोगे। आप लोगों किसी को नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग भी इस प्रकार के मतलब दिमाग लगा रखे हो कि ये करेंगे कि नहीं, वो करेंगे कि नहीं, ये करेंगे नहीं, देख लो यार, पैसा यहाँ घूम रहा है और आप घूम कहीं और रहे हो। तो आप बोलोगे नहीं, मैं ये पुराना धंधा कर रहा था वो चलेगा कि नहीं, उसको चलने दो, जैसा चल रहा है उसके पीछे आप फोकस मत करो, उसको जितना करो आउटसोर्सिंग कर दो, लेकिन फोकस बहुत सारे इनोवेटिव के लिए है। आपके पास चैट जीपीटी पड़ा है, आस्क द चैट जीपीटी। आज मैं चैट जीपीटी को क्वेश्चन कर रहा था, भाई बताओ अभी तक यूट्यूब में कौन कौन सा चैनल नहीं बना है, किस किस विषय में नहीं बना है, एक बार पूछो ना, देखो फिर आपका अगर आप ठीक आपका अगर चैट जीपीटी एआई आपके साथ एंट्विंड हो चुका है, आपके साथ मैच्योर्ड हो चुका है, तो आपको बहुत अच्छा आंसर देगा। नया जाके क्वेश्चन पूछोगे थोड़ी बताएगा। चैट जीपीटी को बोला यार एक थंबनेल बना के दे, फटाफट बना के दे दिया, तो वो देख लो 2 मिनट लगा, उसमें थोड़ा सा डायरेक्ट दे दोगे तो फिर वो यूट्यूब मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसमें थोड़ा सा अपना खेल खेलना पड़ता है। तो सोचो एक थंबनेल के लिए कोई मेरे से 1 रुपया 5 रुपया क्लेम करता था, तो इट इज़ अवेलेबल। लेकिन आप अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं रहोगे, आप अपडेट नहीं रहोगे, हम ये उम्रदार लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप कौन बच्चा सब हो, आप लोग नहीं करोगे तो फिर करेगा कौन? तो जो सिस्टम है उसके साथ चलना पड़ेगा। पैसा वहाँ उड़ रहा है, पकड़ नहीं सकते हो, दिमाग नहीं लग रहा है। अब क्यों नहीं लग रहा है दिमाग? 2 बात, एक तो एक लंबा वीडियो दिया था, कनेक्ट, यू आर नॉट कनेक्टेड विद दैट। काम नहीं हो रहा है गुरुजी, थक जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। घड़ी पहनो, घड़ी पहनने की आदत बनाओ। 2-2 3-3 घड़ी लेके बैठा हूँ पूरा ब्रांडेड वाला, तो वो बहुत जरूरी है। वॉच थेरेपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है कि नहीं काम दे रहा है, पकड़ लो। कई सारे मुकर वाले ये पूछ रहे थे कि दिन में ऐसा भी टाइम आता है जिस समय हम ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। नेचुरली जब आपका राहु काल होगा आप ड्रॉप डाउन हो जाओगे। जिस समय आपका दिमाग खराब होगा उस समय आप दिमाग काम नहीं करेगा, पड़े रहोगे, इच्छा नहीं होगा, ये रहेगा। ये प्रिलिमिनरी नहीं है, ये इंड पार्ट ऑफ दी 7.5 है। इस प्रकार जो लोग बोल रहे हो, लिख रहे हो मेरे को, वो ये उस समय देखना क्या टाइम हुआ रहेगा। आप देखना उस समय कहीं ना कहीं राहु काल चलता रहेगा, या कहीं ना कहीं अगेंस्ट एनर्जी आपका साथ चलता रहेगा। जैसे मैं बोलता हूँ द्वादश का इस समय पकड़ लो, इस समय द्वादश का होरा लग्न चल रहा है, द्वादशाधिपति का होरा चल रहा है, या ऐसे कंडीशन है कि उस समय मीन का लग्न होरा चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे ये कुछ घंटों के लिए होता है, इसका नहीं है कि दिन भर हो जाता है। उस समय आपको लगेगा कि यार जिंदगी बर्बाद हो गया, कुछ नहीं होगा, पता नहीं कुछ कर पाएंगे कि नहीं, अभी तो ये धंधा बंद हो जाएगा, अभी तो ये नौकरी बंद हो जाएगा, बहुत सारा इंडस्ट्री बंद हो रहा है गुरुजी बोल रहे थे, बहुत सारा ऑफिस बंद हो रहा है गुरुजी बोल रहे थे, इंटरनेशनल पैसा निकाल के शेयर सट्टा लॉटरी जैसे निकाल के भाग रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे। भाई मेरे, दुनिया जाए भाड़ में, आप रहो साड़ में। आप क्या करोगे, आपका इनोवेशन आप ध्यान दो ना, क्या हो रहा है उसके बारे में मत जाओ, आप क्या करोगे उसके पर ध्यान दो, फोकस योरसेल्फ। और ऐसा जब मन में आए मस्त से गाना लगाओ, एकदम बढ़िया बढ़िया गाना लगाओ, या फिर मेरा संजय जी 75 स्तोत्र भजन कीर्तन वाला चैनल में चले जाओ, सुनो। अरे गलत ठीक भूल अच्छा भूल जाओ, लगा के सुनो। नहीं वहाँ पर कोई म्यूजिक नहीं, आ जाएगा बहुत जल्दी आ जाएगा। या फिर मेरा संजय जी डांस चैनल में चले जाओ, देखो वहाँ पर कैसे नाच रहे हैं लोग, खुशी से झूम रहे हैं। छोटे छोटे हमारे आदिवासी बच्चे लोग नाच रहे हैं, वो हमारे संबलपुरी डांस देखो उधर, तो शॉर्ट वीडियो है, देख सकते हो। या फिर कोई बाबा का प्रवचन सुनो, मेरा संजय जी 75 स्पिरिचुअल गुरुकुल उड़िया का भी है, हिंदी का भी है, तो जाके गीता सुनो। मोटिवेशनल मेरा एक चैनल है मोटिवेशन, ये आज तक नहीं बोला हूँ, संजय जी 75 मोटिवेशनल चैनल, तो वहाँ जाओ, देखो क्या क्या बोला हूँ, देखो क्या क्या निकला है वहाँ से, देखो। सब्सक्राइब करो मत करो कोई नहीं बोल रहा है यार, सब्सक्राइब के लिए कोई नहीं बोल रहा है। राइट दैट संजय जी 75 मोटिवेशनल चैनल, या फिर ऊपर में बता दिया हूँ, फिल्टर करोगे, ऊपर जाके फिल्टर करके पूरा 57 चैनल एक लाइन में आ जाएगा, वहाँ से ढूंढ लेना। उड़िया मोटिवेशन चैनल अलग है, हिंदी मोटिवेशनल चैनल अलग है, यू गो देयर, तो ऑटोमेटिकली यू फील मोटिवेटेड, नेचुरल बात है। वो हम एनर्जी के साथ बात करते हैं, आनंद जैसे नहीं बात करते। तो मैक योर सेल्फ सो स्ट्रांग। इतना ये छोटे छोटे बात के लिए इतना 7.5 साल पार करके आ गए, ये छोटा अभी कहीं छोटा झटका लगता है और आप उसमें टेंशन हो जाओगे तो दुख का बात है ना। अरे आपके पीछे आचार्य संजय है, कहीं टेंशन आते हो, आप सब ठीक हो जाओगा, चिंता मत करो। इस समय क्या है ना, अमावस्या पास आ रहा है, तो यहाँ देखो, यहाँ सूर्य है और एक घर बाकी है अमावस्या होने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये जो द्वादश मून का इम्पैक्ट रहेगा, तो उस समय भी थोड़ा लाभ चंद्रमा है, मानता हूँ अभी इस समय आपका लाभ चंद्रमा है, किसी का दशम चंद्रमा है, आप बोलोगे अच्छा होना चाहिए,
दसम चंद्रमा कार्य सिद्धि हो। दसम चंद्रमा घात चंद्र भी होता है, ऐसे मत समझना। जैसे पंचम चंद्रमा को घात चंद्र कहा गया है, सप्तम चंद्रमा को घात बोला गया है, तो दसम को अच्छा बोला, सप्तम को अच्छा बोला, लेकिन यहाँ पर कभी कभार घात कर देता है। और इस समय क्योंकि मकर राशि के अष्टम की तरफ केतु मूव कर रहा है ना, तो एक्सीडेंटल योग थोड़ा होगा, और नहीं भी होगा इसलिए क्योंकि शनि अपना पावर खो रहा है इस समय। तो आपका जो आपका लग्नेश है 2.5 साल के बाद अस्त होगा और कंबस्ट होगा। तो उसका वीडियो दे दिया हूँ, आज देख लेना, उसका सभी 12 राशियों का राशि फल बना दिया हूँ। आप उसके ऊपर देखोगे, कंसल्ट करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस समय अभी पूरा एनर्जी कहाँ जा रहा है, एनर्जी 6 और 8 की तरफ जा रहा है। तो 6-8 का ये अल्टरनेट टाइम पीरियड है, और आकाश में अभी सारे ग्रहों में से ये दोनों बड़े बली और पावरफुल होकर दंदना रहे हैं। राहु शनि पावर अभी होने वाले नहीं है, अभी जाके मार्च अप्रैल के बाद जाके होंगे, अभी नहीं होने वाले हैं। तो थोड़ा सा इस समय प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। जो भी आपके 7.5 मूवमेंट है, ठीक है। ये सारा वीडियो का अल्टरनेट मकसद क्या है भाई, मेडिटेशन कितना देर करते हो, ध्यान कितना देर करते हो, योग निद्रा कितना देर करते हो। गुरु जी अभी इनोवेटिव आइडिया नहीं आ रहा है, किस विषय में बात करें, अभी किस विषय में काम करें। अरे महाराज, टू मेडिटेशन जाओ, पूरा 1 घंटा बैठो, कस के बैठो, हिलो डुलो मत, मुद्राओं के साथ भिन्न भिन्न मुद्रा है। और उससे ज़्यादा अगर इफ़ यू नो दैट कुंडलिनी एक्टिवेशन मंत्र, तो वो तो एकाक्षरी मंत्र है। खोल के नहीं बोल सकते, मेरा रेगुलर प्रैक्टिस है, वो सब नहीं बोल सकता हूँ ना। तो एक अक्षरी मंत्र है। सो 7 षडचक्र का 7 मंत्र, माला उठाओ 108 एकाक्षरी मंत्र है, ज़्यादा नहीं है। नेट में ढूंढ लो, मिल जाएगा, वो लोग गधा लोग दे रहे हैं सारा मंत्र, तो यूज इट। उसको बैठ के जो भी मंत्र है करके देखो, एनर्जी ऊपर उठ रहा है कि नहीं, हिट कर रहा है कि नहीं। थोड़ा सा सहस्रार को आप देख लेना, चंद दिन 1 महीना में ये जो कुंडलिनी योग है ना, तंत्र योग, कुंडलिनी योग, ये जितने सारे हठ योग, ये जितने सारे हैं, इमीडिएट रिजल्ट देते हैं। मुद्रा योग इमीडिएट रिजल्ट देते हैं। तो ये आप करोगे नहीं और बोलोगे कि हमारा नहीं हो रहा है, और उसके लिए लेके एकदम बिना फालतू का टेंशनवा जाओगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो मेडिटेशन, मुद्रा योग और कुंडलिनी योग, ये सारा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। और अल्टरनेटली भाई, मैं तो चैट जीपीटी का बुरीद हो गया हूँ। बेस्ट कंडीशन है चैट जीपीटी, जो पूछोगे, कोई भी थेसिस बताओ, अरे यार क्या डिस्क्रिप्शन देता है, जिस विषय को बोलो उसको दे देता है। ढूंढ ढांड के मेहनत करना नहीं पड़ता। अभी ओबीसी का डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए कितना साइड जाना पड़ता है, एक ही बार पूछ दिया, सब निकाल के दे दिया, कहाँ हगा, कहाँ खाया, कहाँ पिया, कहाँ पिया। तो आपके पास पड़ा है, आप जाओगे नहीं तो कैसे हो। ऐसा करता हूँ, समझ जाते होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मकरू स्पेशल वीडियो, मकरू स्पेशल। वृषभ राशि, तो वृषभ राशि का रहेगा, हाँ आ गया मकरू स्पेशल, में इसको ऑफ नहीं किया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं वृषभ राशि का। ऐसे कंडीशन होने से, बीच में एक वीडियो था तो इसमें घुस गया, क्या कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो मकरू स्पेशल, कोई बात नहीं। मतलब मेरे एक साथ चलता है, इधर बड़ा वीडियो चलता है, इधर छोटा वीडियो। आप भी सीख लो ऐसे ही। अगर आप इफ़ यू आर गुड यूट्यूबर एंड वीडियोग्राफी करते हो, वीडियो बनाते हो, तो ये बड़ा ज़रूरी है ये सब सीखना, ठीक है। तो वृषभ राशि के लिए गुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं। सो अच्छा, आपकी तरफ वो भी बात, इधर वीडियो का इधर भी आ गया। ओके, वृषभ राशि वाले क्या होगा बताते हैं। लग्न में यहाँ लाभाधिपति और आपका अष्टमाधिपति, तो अष्टम का कष्ट भी मिलेगा और यहाँ आपको लाभ भी मिलेगा दोनों तरफ। लेकिन गुरु यहाँ लग्न में है और बकरी मार्गी का कंडीशन इस महीना को दिखाई देगा। तो ऐसे कंडीशन पे आप क्या बोलोगे भाई, ये इधर डबल फल दे रहा है, द्वादश का भी फल दे रहा है, लग्न का भी फल दे रहा है।
तो हेल्थ का कंडीशन क्या रहेगा। वृषभ वालों का द्वितीय में मंगल बैठा है, तो इस महीना दरिद्र का भी फल हो सकता है, दरिद्रता का भी फल हो सकता है। क्यों बोले, देखो द्वादशाधिपति यहाँ आके बैठा है सेकंड हाउस में, और मंगल द्वितीय में तो दरिद्र दोष बोला गया है, धन का कमी, पैसा का कमी, मंगल करे दंगल, परिवार में समस्या, झोल झमेला, झंझट झगड़ा, फेस में आपका इन्फेक्शन, या ऐसे वाणी बोलोगे जिसमें अच्छे अच्छे दोस्त छोड़ के भाग जाएंगे, तो यहाँ फिर नॉट गुड कंडीशन बन जाता है। यहाँ पर द स्थिति इज नॉट गुड। तो धन वाणी परिवार कंट्रोल करके रहना, वाणी को कंट्रोल करना अच्छा रहेगा। फिर यहाँ से बात करते हैं आपका वृषभ राशि का स्वास्थ्य, तो 70% गुड रहेगा, 30% किसी किसी को बीमारी प्रॉब्लम दे सकता है। दूसरा धरनाश तो होगा, फायदा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। पीड़ा भी यहाँ अष्टम का पीड़ा भी देगा, वो भी कम नहीं होगा, तो इसी हिसाब में 30% बीमारी कह सकते हो। अच्छा, ऊपर से क्या होगा ना, ये लगने से यहाँ पर जाके पाप ग्रह के साथ बैठा है, कंबर्शन कंडीशन पे वहाँ पर जा रहा है, शनि कंबर्ट का कंडीशन में साथ ब्लॉक्ड हो गया है, तो भी एक कारण है बीमारी का। और दशम में जाने से मान सम्मान का हानि कहेंगे। उसके उपरांत हम लोग को बात करते हैं इसका पराक्रम कैसा रहेगा। राहु का दृष्टि है, बढ़ेगा, द्वादश में इसका मंगल है, तो उसमें व्यय करेगा, तो ना बहुत ज़्यादा पराक्रम हो सकता है, ना कम पराक्रम हो सकता है, तो थोड़ा सा इसमें परेशानी रहेगा। वृषभ का हम लोग देखते हैं भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, सिंह राशि का कंडीशन ये अपने से छठा में गया है। माँ का बीमार बोलेंगे, मन में अशांति बोलेंगे, मानसिक रोग बोलेंगे, और यहाँ जो परेशानी है वो जमीन जायदाद का कोर्ट कचहरी माली मुकदमा भी बोलेंगे। हालांकि आपका ऐसा कोई बड़ा बुरा कंडीशन नहीं है कि ये होगा, लेकिन क्षणिक लेवल पे कहीं ना कहीं किसी के साथ झोल झमेला, झंझट झगड़ा हो जाए। आपका पंचम स्थान प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, केतु बैठा है, बड़ी उग्र अवस्था में बैठा है, और साथ में इसके ऊपर मंगल का दृष्टि भी हो रहा है, 1, 2, 3, 4। तो क्या बोलेंगे, जब तक मंगल देख रहा है पिशाच बाधा योग भी बनाएंगे, तंत्र मंत्र जंत्र जादू टोना भी बोलेंगे, और यहाँ क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 तो संतान पीड़ित भी बोलेंगे, तो संतान को इस समय बचाओ। तो दोनों मेष राशि और वृषभ राशि का संतान का कंडीशन इज नॉट गुड, बड़ा परेशानी यहाँ दिखाई दे रहा है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, मृत्युल्य पीड़ा, बात नहीं मानना, नहीं सुनना, और इधर उधर घूमना, जिनका बच्चे लोग बेकार बेरोजगार हैं उनके लिए प्रॉब्लम। आपका वृषभ राशि का दाम्पत्य जीवन का स्थिति क्या कहेंगे। दाम्पत्याधिपति अपने से अष्टम और आपसे द्वितीय, तो मैं यहाँ पर डैश 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 लगा रहा हूँ, आप समझ लेना, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ मुँह खोल के, इट इज ए डेंजर जोन। अशांति भी बोलेंगे, लेकिन गुरु का दृष्टि है तो बचाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही चतुर्थ स्थान में गुरु का दृष्टि है तो बचाएगा, उसमें सुख का कमी नहीं देगा, लेकिन टेंशन वहाँ रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन बचाएगा। भाग्य का स्थिति कहेंगे तो भाग्याधिपति यहाँ वृषभ राशि का 9th हाउस, तो दैट भाग्याधिपति एंड दशमाधिपति कंबस्ट सूर्य रूल कर रहा है, बाप जाके बाप का प्लानेट, बाप का कारक, और आपका 1, 2, 3, 4 4th लॉर्ड वहाँ जाके बैठा है, तो पिता का अशांति भी बोलेंगे। माँ जाके बाप के घर में बैठा है, तो क्या बोलेंगे भाई, इट इज़ नॉट गुड। नवम में सूर्य, पिता का तबियत भी बोलेंगे, लेकिन इसका फायदा भी बोलेंगे, लेकिन ये अपने से छठा में भी गया है, तो इसलिए यहाँ बहुत गुड रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बात करते हैं आपका दशम स्थान ब्लॉक्ड है, तो काम मिलते हुए रुक जाना, और अगर बात करें लाभ स्थान, तो लाभ में राहु बैठा है, तो ऐसे कंडीशन पे ये मतलब सडन दे देगा बहुत सारा लाभ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका पावर अभी 6 डिग्री का है, तो 6 डिग्री हो जाने से ये बहुत अच्छा देगा, उसका होप नहीं कर सकता। इसका अधिपति आपके घर में बैठा है, तो इस कंडीशन में तो ठीक ठाक है। तो ये कंडीशन सिनेरियो रहेगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट करने में आपको दगा खा सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए अब मिथुन राशि का बात करते हैं, कैसा रहेगा फरवरी। आप लोगों को राशिफल कैसा बोलना है वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मिथुन राशि में यहाँ ग्रह गोचर स्थिति पहले पता चल गया है, वहाँ पर कौन कौन बैठा है, हो गया। अभी यहाँ पर मंगल बकरी मार्की के कंडीशन में बैठा है, लेकिन वर्गोत्तर में बैठा हुआ है। अब इसके व्यय में यहाँ ऑलरेडी गुरु बृहस्पति बैठा है, द्वितीय स्थान में राहु का दृष्टि है। अब आपका हेल्थ कैसे रहेगा, मंगल बैठा है तो चोट चपेट, एक्सीडेंट, द्वादश है तो हॉस्पिटल का रोग बीमारी, द्वादश बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है तो खर्चा। तो आपका ऑल्टरनेट हेल्थ कैसे रहेगा, बोला लग्नाधिपति अपने घर को देख रहा है तो बचाएगा, लेकिन कुछ दिन फरवरी में क्या होगा, ये चला जाएगा अष्टम में, अष्टम नवम की, और उसका गोचर रहेगा। तो जहाँ ये अपने से ये मिथुन का
धनु से मकर की ओर जाएगा तो रोग बीमारी बोलेंगे। फरवरी के महीना बीमारी का चांसेस बहुत है, चोट चपेट एक्सीडेंट का चांसेस बहुत है। मंगल भी बैठा है तो हड़बड़ू कर देगा, गड़बड़ू कर देगा। मंगल बैठा है दंगल करेगा, दिमाग में झूठ बुलवाएगा, सर में चोट लगवाएगा। तो यहाँ पर 50-50 का बात करेंगे और द्विस्वाभाविक भी है। और मंगल यहाँ पर आके तो कोई खुश नहीं हो जाता है। धन स्थान का बात क्या करेंगे, मिथुन का धन, यहाँ धन के ऊपर सेम राहु का दृष्टि बन रहा है, सूर्य का भी दृष्टि बन रहा है। 15 तारीख के बाद यहाँ कुछ हालत चेंज हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। तो धन का स्थिति यहाँ करीब करीब मिथुन के लिए 10-20% का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक फायदा ये है कि लग्न में मंगल जहाँ बैठता है ना, उसका पीछे घर को बर्बाद कर देता है, तो गुप्त शत्रु भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन टेंशन देगा बहुत। अच्छा, धन के मामले में मंगल यहाँ उसके द्वादश में है तो टेंशन, धन के बारे में टेंशन। तृतीय स्थान, तो तृतीय स्थान में यहाँ इसका अधिपति छठा में, छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी कम्युनिकेशन, आपका पराक्रम। तो ज़्यादा पराक्रम मत करो, नहीं तो फंसोगे, थोड़ा रेस्ट जोन में जाओ। तो वो यहाँ पर एनर्जी बिगड़ रहा है अपना। बात करते हैं आपका चतुर्थस्थान, भूमि भवन वाहन माता सुख मन। चतुर्थ कौन बैठा, बोला केतु उग्र अवस्था में बैठा है। चतुर्थाधिपति ये बुध बन के अपने से 1 2 3 4 5 में जाएगा, 4-5 का जर्नी है इसका। और यहाँ केतु बैठा है, यहाँ का जर्नी ठीक है तो एनर्जी ठीक है, लेकिन यहाँ का बल को देखोगे तो केतु डोमिनेट करके रखा है। तो माँ का बीमारी, आपका बीमारी, आपके मन में विच्छेदात्मक थॉट, मन में अहंकार और क्रोध, भूमि भवन वाहन के मैटर में कहीं ना कोई केस कचहरी कोर्ट कचहरी माली मुकदमा या किसी ना प्रकार का टेंशन, मन में असुख, मन में विच्छेदात्मक स्थिति। अब यहाँ मिथुन को बोलते हैं 1 2 3 4, तो भले भाई प्रेम प्यार सीखा, ये कैसा रहेगा, बोला अपने से पंचम में जाके बैठा हुआ है पाप ग्रह के साथ, फिर आगे चल के राहु के साथ बैठेगा फरवरी के महीना में। तो इस समय क्या कंडीशन होगा, बोला महिलाएं हैं तो सावधान रहना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए, अकेले गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, अकेले घर से दूर नहीं जाना चाहिए। पाप ग्रहों के साथ है तो कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है, लवरा लवरी के प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे बात नहीं मान सकते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है, कामना वासना में वृद्धि हो सकता है। तो इस कंडीशन पे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब मिथुन के लिए बात करते हैं, दाम्पत्य जीवन का हालत क्या है। दाम्पत्याधिपति अपने से व्यय में बैठा है और यहाँ आपका लग्न से जाके बैठा है और वो चल रहा है इधर आगे अष्टम की तरफ। तो ऐसी कंडीशन पे ये दाम्पत्य जीवन में बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं रोग बीमारी दिखाई देगा, कहीं ना कहीं परेशानी तनाव दिखा सकता है, वाद विवाद हो सकता है। भाई भाग्य का कंडीशन कैसा रहेगा मिथुन के लिए, कंबस्ट हाउस है, भाग्याधिपति कंबस्ट अवस्था में है तो कंबर्सन चलेगा। सूर्य आएगा तो पिता का स्वास्थ्य, उसको लेकर बीमारी, भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा रहेगा जरूर। लेकिन जब भावाधिपति भावेश खत्म है तो वहाँ कोई भी जाके डोमिनेट क्या कर लेगा, और तो वो रद्दी होते हुए दिखाई दे रहा है। दसम स्थान का राहु, तो इस महीना यहाँ पर जो कंडीशन है, कंडीशन कंट्रोल में तो रहेगा लेकिन उतना बढ़िया नहीं रहेगा। और आपका दसमाधिपति व्यय में, तो नौकरी वोकरी भागने का भी संभावना है, या फिर आपकी नौकरी के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में आप मेहनत करो और दूसरा फल कहें मुर्गी दे अंडा खाए मालिक, डोमिनेंट ओवर पावर ट्रांसफर, ये भी कंडीशन बताएंगे। और आपका लाभ का स्थिति, लाभाधिपति आपके घर में बैठा है मिथुन का, तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन षष्ठाधिपति तो रोग भी बोलेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 षष्ठाधिपति तो रोग बोलेंगे ना भाई। तो इस समय थोड़ा सा मिथुन वालों को सावधानी बरतना चाहिए हेल्थ के मैटर में। धन का इन्वेस्टमेंट का बात क्या करेंगे भाई मिथुन वाले, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़िया है, बहुत अच्छा है, कर सकते हो, लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या दिमाग काम देगा, बोला नहीं देगा, हड़बड़ी कर देगा, और जिसके लिए गलत निर्णय हो के आपको परेशानी दे सकता है। तो मिथुन वालों को थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, योग ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं आपको कि अब यहाँ पर कर्क राशि का कैसे फल बोलेंगे, क्या कंडीशन देख रहे हो यहाँ पर। तो कर्क राशि का जब हम लोग फलित करेंगे तो पहले देखेंगे कि कर्क राशि का इस महीना में, तो देखिए एक तो मासिक कुंडली बना के, दूसरा ये है कि यहाँ ग्रह स्थिति देखिए। तो ग्रह स्थिति सबको पता है, द्वादश में मंगल कर्क राशि का, तो टेंशन, गुप्त शत्रु खत्म, और द्वादश में है तो अपना लाभ को भी बर्बाद करता है। तो लाभ स्थान में गुरु है लेकिन इसको करने नहीं देगा,
तो हेल्थ का कंडीशन देखेंगे तो यहाँ सूर्य का भी दृष्टि है, 15 तारीख के बाद अष्टम में सूर्य जाएगा, बीमारी बोल सकते हैं। अब ये भी कर्क राशि का ढैया चल रहा है और अष्टमाधिपति कंबस्ट है, तो ढैया खत्म बोलेंगे, लेकिन अष्टम एक्टिवेट होने जा रहा है सूर्य से, बुध से, शुक्र भी था। तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल और बीमारी, और इस कंडीशन पे यहाँ क्योंकि राहु का दृष्टि है तो थोड़ा सा बीमारी तो बोलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन ये कंडीशन है जिसके लिए, जिसका भी कर्क राशि का अश्लेषा होगा दे सकता है बीमारी, लेकिन पुष्या वालों को, पुनर्वसु वालों को थोड़ा सा कम रहेगा। तो ये कंडीशन है। अब बात कर लेते हैं यहाँ धन का स्थिति कर्क राशि वालों का। तो यहाँ अधिपति अपने से छठा में, शनि का दृष्टि है, तो ऐसे कंडीशन पे धन का आवागमन थोड़ा सा कम ही हो जाएगा, फ्लो ऑफ मनी कहीं ना कहीं से कट डाउन शट डाउन होगा। लेकिन 15 तारीख के बाद जब अपना वहां जाके इस घर को देखेंगे तो धन का फिर से फ्लो मिल जाएगा। बात करते हैं पराक्रम, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी कौन बनता है? बोला यहाँ पर बैठा है केतु, के छुड़ाए खेत, लेकिन तृतीय में केतु भयंकर पराक्रमी कर देता है। इधर मंगल बैठ के टेंशन, उग्रता, हड़बड़ी दे रहा है, और इधर से केतु भी हड़बड़ी करा देगा। तो क्या छोटे छोटे एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे? इसका भी 10-20% संभावना है, तो उनको सावधान रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भूमि भवन भूमि भवन वाहन माता सुख मन, ये अपना से पंचम में और सुख स्थान में गया है, तो माँ का स्वास्थ्य के लिए सोच सकते हैं, गलत ट्रीटमेंट हो सकता है। मानसिक लेवल पे अच्छा प्रेम प्यार सब ठीक रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से इस घर से एनर्जी, क्योंकि इट इज अफेक्टेड है। क्या मन अच्छा रहेगा? बोला नहीं रहेगा। क्या मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा? बोला नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन थोड़ा सा शट डाउन रहेगा। अच्छा, पंचम स्थान प्रेम प्यार शिक्षा, गुरु का दृष्टि है, अच्छा रहेगा, लेकिन शनि राहु का भी दृष्टि और अपने से ही अष्टम में और आपका द्वादश में गया है कर्क राशि का। तो प्रेम प्यार का बेडरूम में जाके आनंद, प्रेम प्यार संतान, व्यय और खर्चा, प्रेम प्यार संतान, हॉस्पिटल, ये भी बताएंगे। बच्चों के ऊपर ढैया के अंदर तो बहुत सारे कर्क राशि वालों का बच्चा का प्रॉब्लम हो गया था, तो इस समय आखिरी टाइम में कुछ संभावना है, सावधान रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्याधिपति अष्टम में और कंबस्ट, तो पति बीमार भी बोलेंगे, पत्नी स्पाउस बीमार भी बोलेंगे, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम भी बोलेंगे, परेशानी भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका धनाधिपति आके सूर्य भी बैठा है, तो आपके ऊपर गर्मी दिखाएगा, वाद विवाद हो सकता है, बहुत सारा बात उघाड़ के रख देगा। वहाँ सूर्य जहाँ जाता है वहाँ का बात उघाड़ देता है, तो आपका बिजनेस इत्यादि अगर कोई चल रहा है तो उगड़ेगा। भाग्य राहु बैठा है, तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पिता का स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या, भाग्य से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं, लेकिन पुण्य इत्यादि कर रहे हो तो बच जाओगे। दसम स्थान, दसमाधिपति अपने से तृतीय, तो क्या नया नौकरी मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा, इस महीने कोई बहुत खास दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बकरी मार्केट के कंडीशन में कुछ इसका अच्छा फल होगा। बोला हाँ, बहुत ओवरलोड ऑफ जॉब भी बता रहा है, ट्रांसफर भी बता रहा है, लेकिन प्रमोशन भी बता रहा है। क्या मान सम्मान, रिवार्ड बोनस कुछ मिलेगा? बोला चांस तो है, वो डिपेंड अपन योर दशा। तो लाभ का कंडीशन क्या है? गुरु बृहस्पति बैठा है, तो लाभ में तो कोई कमी करने नहीं देगा, लेकिन गुरु को लेने नहीं दे रहा है कौन ना? गुरु दे भी दिया लाभ, तो इधर मंगल बैठा है द्वादश में खर्चा करने के लिए। तो ऐसे कंडीशन पे ये थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान देना चाहिए इस समय। तो आपको ज़्यादा यहाँ पर किसी शब्द, आप अपने बच्चे और यहाँ पर मेंटल टेंशन, ये तीन चीज़ इन्वेस्ट कहाँ करोगे? देखो यहाँ आपके लिए भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं बनता है कि छोटा मोटा इन्वेस्ट करके कहीं से पैसा निकाल लें, यहाँ अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट का घर बहुत अच्छा एक्टिवेट है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो, तो ये बढ़िया रहेगा। ऐसे अभी आप लोग समझ में आ गया कैसे फलित करोगे जब ग्रहों की स्थिति के अनुसार अगर राशिफल को बोला जाए तो ये कंडीशन में थोड़ा सा हेल्थ लेवल पे थोड़ा सा चिंतन, और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उग्रता कहीं ना कहीं मार्क हो रहा है। तो अब राशिफल बनाने का सिंह राशि के लिए, तो सिंह राशि अभी क्या बोलेंगे? ग्रह स्थिति पहले फिर से देखना है, ग्रह स्थिति और महीना शुरू कहाँ से हो रहा है, फरवरी का महीना, तो उसी हिसाब में लग्न बना के हम लोग अगर देखते हैं फरवरी का पूरा महीना। सबसे पहला स्वास्थ्य, लग्नाधिपति अपने से छठा में, यहाँ पर शनि का दृष्टि, तो स्वास्थ्य और ढैया का प्रारंभिक स्थिति, प्री ढैया का इम्पैक्ट
बहुत सारे सिंह राशि, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का हॉस्पिटलाइजेशन, किसी का बिना फालतू का एक्सीडेंट, तो वो संभावना यहाँ पर हाँ कह सकते हैं। लेकिन बेसिक हेल्थ वाइज अगर बोलेंगे तो करीब करीब 70% अच्छा हेल्थ रहेगा, 30% लोगों का या 30% हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है। धन का स्थिति केतु बैठा है, खेत छुड़ाए खेत, परिवार धन बाणी खरीदने में, बारी को कंट्रोल करोगे तो बच जाओगे। और ये धन यहाँ पर अभी भी बहुत अच्छा फ्लो देते हुए नहीं दिख रहा है। धन का गलत इस्तेमाल, परिवार में थोड़ा सा उग्रता और एक प्रकार का विच्छेदात्मक परिस्थिति भी यहाँ पर दिखाई देगा। अब आगे बोलेंगे सिंह राशि, सिंह लग्न, ये धन तृतीय स्थान, छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी पराक्रम कम्युनिकेशन का हालत, तो यहाँ से पंचम में गया हुआ है। यहाँ किसी का दृष्टि नहीं, मंगल का दृष्टि था अभी नहीं है, तो इस कंडीशन में इनके लिए बढ़िया रहेगा ये इस फैक्टर में। लेकिन फिर भी हम क्या बोलेंगे कि भाई देखो यहाँ सप्तम में जाके चतुर्थादि आपका थर्ड लॉर्ड इन सेवेंथ विथ सनी मूवमेंट टुवर्ड्स योर 8, तो यहाँ छोटा भाई बहन के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है, इसको भी ना नहीं कहा जाएगा। कम्युनिकेशन इत्यादि में गैप हो सकता है और उसके लिए झोल झमेला झंझट झगड़ा हो सकता है। और कोई भी पोस्ट वगैरह लिखते हो तो इसमें सावधान रहना चाहिए। भूमि भवन वाहन माता सुख मन कैसा रहेगा, अपने से छठा में गया और आपसे दसम में गया है। एक केंद्र का मालिक दूसरा केंद्र में है, तो यहाँ थोड़ा सा दोषा वह रहेगा। यानी यहाँ माँ का स्वास्थ्य, सिंह राशि अपने माँ का 1 2 3 4 5 चतुर्थाधिपति बोला, सिंह राशि का 4th लॉर्ड अपने से अष्टम में गया और चतुर्थाधिपति के यहाँ गुरु का दृष्टि है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम होगा अंदर से, क्योंकि 2 पाप ग्रह का दृष्टि है, 1 शुभ ग्रह का दृष्टि है और लग्न से अपने से अष्टम में गया है, तो माँ का रोग कहेंगे, माँ को मृत्युतुल्य पीड़ा कहेंगे, माँ से विच्छेद कहेंगे, माँ से दूर जाना कहेंगे, मन विच्छेदात्मक स्थिति कहेंगे, तो ये भी स्थिति सिंह राशि के लिए रहेगा। प्रेम प्यार 1 2 3 4 5 संतान, अपने से छठा में गुरु, आपसे दसम में गुरु, ये था उस समय का वो जो बता रहा था। तो ऐसे कंडीशन पे ये महीना बाकी प्लैनेट के अनुसार इस घर को संतान के क्षेत्र में थोड़ा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। संतान का प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे बात नहीं मान सकते हैं, बच्चों का चोट एक्सीडेंट भी कह सकते हैं, रोग भी कह सकते हैं, बच्चों के लिए ऋण भी कह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन का हालत कंबस्ट, ब्लॉक्ड स्पाउस, तो आने वाला होगा नहीं आएगी, आने वाला होगा नहीं आएगा, मिलने वाला होगा नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप के साथ झमेला झंझट हो सकता है। आप खुद जाके छठा में इसके मिरर में बैठे हो तो आपके कारण प्रॉब्लम बनेगा। आप चाहते हो फोन करने के लिए, नहीं करोगे, उसका फोन का इंतजार में रहोगे। अच्छा ठीक है। भाग्य का कंडीशन कैसा रहेगा, भाग्याधिपति आपसे लाभ स्थान में आ गया, मस्त हो गया, अभी बढ़िया हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करो, बढ़िया मिल सकता है। ओके, दसम का स्थान का अवस्था क्या, गुरु बैठा है तो नो टेंशन, बचा रहा है। जब तक गुरु बैठा है बच के हो, एकादश में आने से लाभ तो देगा लेकिन बचा नहीं पाएगा, और लेकिन सेव है हर दिशा से, यानी कष्ट तो है लेकिन सुरक्षा है सिंह राशि वालों के लिए, उतना ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। लाभ का कंडीशन भी बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या कहेंगे भाई, भाग्याधिपति यहाँ नवमाधिपति सिंह राशि का अष्टम नवम आके लाभ के घर में, तो भाग्य से लाभ, इजीली लाभ मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करो, लेकिन शॉर्ट टर्म यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सपोर्ट रहेगा। ये सारा सिनेरियो सिंह राशि के लिए यही है कि एक प्री प्रिपरेशन चल रहा है कंटक शनि का इफेक्ट होने के लिए। तो सिंह राशि वालों को मैं सबसे ज़्यादा आगाह करूंगा कि आने वाला समय में फरवरी एंड होते होते सूर्य जहां आपका घर सप्तम जाएगा और आपको देखेगा, तो थोड़ा सा हेल्थ वगैरह का कंडीशन सुधरेगा, आपका कंडीशन सुधरेगा। लेकिन षष्ठाधिपति सप्तमाधिपति को कंबस्ट करने के कारण आपको बहुत कुछ इस कंडीशन पे आ सकते हो जहाँ दाम्पत्य जीवन में बीमारी बोलेंगे, और यहाँ खुद जाके यहाँ मिल रहे हो तो बहुत सारे सिंह राशि वालों का डेस जिसको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ मुंह में, आप समझ जाओ, थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा सा नेगेटिव बात भी हो सकता है, कुछ लोगों को सुनाई देगा, क्योंकि ये कंडीशन सिंह राशि के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे, अब जब राशिफल बनाएंगे तो कन्या राशि के लिए कैसे बोलेंगे, कन्या राशि का राशिफल को कैसे फलित करना है। तो ग्रह गोचर स्थिति वही है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है कन्या राशि के ऊपर में,
केतु बैठा हुआ है, खेत छुड़ाए खेत, लेकिन हिंड पार्ट में चला जा चुका है और 4-5-6 महीना में ये निकलेगा यहाँ से। और कन्या राशि से बुध अपने से चतुर्थ पंचम की ओर गोचर करेगा फरवरी के महीना में, और ये धनु से मकर होके कुंभ तक पहुँचेगा। और उसके बाद आपके ये चतुर्थ में बुध पंचम का गोचर, ये द्वादशाधिपति आपसे पंचम में जाएगा, तो प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान में व्यय, खर्चा, टेंशन, ये भी बोल सकते हो। और आपसे उसके बाद इसका गोचर छठा में जाएगा, तो छठा में जाने से द्वादश को देखेगा तो गुप्त शत्रु खत्म, रोग रिपूर्ण से मुक्ति, और विपरीत राजयोग जैसे 15 तारीख के बाद यहाँ फल दे देगा। और यहाँ शनि कंबस्ट और शुक्र के साथ, शुक्र भी राहु के साथ जाने वाला है, तो यहाँ कन्या राशि के लिए सप्तम स्थान में राहु शुक्र पंचग्रह कूट होने वाला है, तो उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट भी यहाँ बनता हुआ रहेगा। और दसम स्थान में गुरु, लाभ स्थान में मंगल, तो एक अच्छा मोमेंट भी कहा जाएगा इस महीना को या इस स्थिति को, इस प्रकार के फल को, क्योंकि लाभ स्थान एक्टिवेट हो रहा है, अभी द्वादश स्थान एक्टिवेट नहीं हो रहा है कन्या राशि का। और यहाँ से नवम भाग्य स्थान में गुरु आपको देख रहा है, तो हर प्रकार के केतु बैठे चाहे कोई और बैठे तो सुरक्षा है, हेल्थ अच्छा रहेगा बोलेंगे। केतु बैठ के थोड़ा बहुत बीमारी दे, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मिला और आपका हाथ से चला गया। यानी सोचो आप इंटरव्यू दिए थे, एग्जाम पाए, लेकिन लेट में मेल आया, या जब मेल आया और जब आपको पता नहीं और मेल बॉक्स खोलते हो तो देखा कि डेट पार हो गया, एडमिशन नहीं हुआ, तो यहाँ ये कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो छुड़ाता है, मतलब अपॉर्चुनिटी है, मेहनत किया लेकिन फल नहीं दे रहा है। धन वाणी परिवार का क्षेत्र का बात करते हैं तो यहाँ बहुत अच्छा रहेगा, बुरा नहीं दिखाई दे रहा है आपके लिए। और ये तृतीय छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी अपने से अष्टम में गया है, तो छोटा भाई बहन पड़ोसी को कष्ट भी बोलेंगे, यहाँ नॉट गुड बोलेंगे। चतुर्थ स्थान अपने से छठा में गया है, तो माँ का बीमारी भी बोलेंगे और मन में बीमारी भी बोलेंगे। और यहाँ पर ये दोनों अफेक्टेड हो रहा है, यहाँ पर एक अपने से अष्टम में गया है, एक अपने से छठा में गया है। प्रेम प्यार का क्षेत्र का बात करते हैं तो यहाँ पर द्वादशाधिपति बैठा है, तो प्रेम प्यार लबरा लबरी में खर्चा भी बोलेंगे, संतान बात नहीं मानेंगे बोलेंगे, संतान में खर्चा भी बोलेंगे। और कन्या का दाम्पत्य जीवन में राहु, तो और आने वाले समय में द्वितीयाधिपति भी आएगा, तो वाद विवाद, मनमालिन्य, मत पार्थक्य भी बोलेंगे, लेकिन कुछ हल्के एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती भी बोलेंगे। भाग्य का स्थान देते हैं तो बढ़िया है, गुरु बैठा है तो भाग्य घर में गुरु एकदम बम्बमा के फल देता है, तो यही एक तो है कन्या राशि के लिए अभी इस समय बहुत अच्छा। और लाभ स्थान में मंगल, तो लाभ भी देगा। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म भी करो, लॉन्ग टर्म भी करो, दोनों बढ़िया है कन्या के लिए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कन्या के लिए। अगर देखते हैं जो प्रॉब्लम है उधर दाम्पत्य जीवन और आपका पार्टनरशिप बिजनेस और मिलते हुए चीज़ हाथ से गवा जाना, ये थोड़ा सा है इसमें। सप्तम का इम्पैक्ट जैसे जैसे आएगा तो कन्या राशि वालों का कॉन्फिडेंस में कमी होगा और थोड़ा सा फियर फोबिया होगा। और सीधा सीधा इस महीना में क्या है, शनि कंवर्शन, तो पंचम, ये इसका फल थोड़ा सा कम घटेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगना, प्रेम प्यार में फेलियर खाना, और दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या यहाँ देखता हुआ दिख रहा है। चलिए अब देख लेते हैं तुला राशि का अवस्था क्या है। तुला राशि का अवस्था फल क्या बोलेंगे। तुला राशि सबसे पहला इसमें जो फरवरी का ग्रह गोचरीय स्थिति है या ऐसे ग्रह कंडीशन होने से फलित कैसे करते हैं, तो सबसे पहला तुला के लिए व्यय में केतु बैठा है, तो मुख्य मुक्ति योग का लगा रखा है, और 12 एक्टिवेट है, मतलब खर्चा, हॉस्पिटल, बीमारी बोलेंगे। लेकिन छठा में राहु बैठ के बीमारी से बचाएगा, लेकिन लग्नाधिपति पंचम से छठा की ओर जा रहा है, पाप ग्रह के साथ है, इसलिए सेफ तो होगा लेकिन रोग बोलेंगे, एग्रावेट हो सकता है, जिसका कमर दर्द था बढ़ सकता है। यहाँ मंगल बकरी होकर उधर भाग रहा था, तो किसी किसी को इस समय गर्म पानी से बच के रहना चाहिए, या थोड़ा सा फायर होने का भी चांसेस है, इसमें भी मना नहीं है। केतु भी यहाँ बैठा है तो लोअर पे लगा लेग इत्यादि में कुछ ना कुछ समस्या दे सकता है। धनवाणी परिवार में इसका अधिपति धन का कंडीशन अष्टम में गया है, तो बहुत धन का फ्लो नहीं कहेंगे। और परिवार जीवन में परिवार धन वाणी के कारण मृत्यु तुल्य पीड़ा भी बोलेंगे, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतना चाहिए। लेकिन आपका भाग्य स्थान में भी तो गया है, तो इसका अच्छा हो गया, लेकिन यहां से अष्टम जाने के कारण इसका बुरा हो गया, तो परिवार में
थोड़ा सा कंट्रोल के साथ बिना फालतू का सुबह सुबह झोल झमेला झंझट झगड़ा वाद विवाद बहस जैसे कंडीशन बन सकता है। छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी आपका अपने से छठा में गया तो छोटा भाई बहन का बीमार भी बोलेंगे, छोटा भाई का मनोमालिन्य रोना धोना भी सुन सकते हो, झोल झमेला झंझट भी समझ सकते हो। लेकिन आपसे अष्टम में गया है तो ये लोग कहीं ना कहीं आपका बाधा का कारण भी बन सकते हैं, इस महीना बाधा दे सकता है। और कम्युनिकेशन छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी के द्वारा पीड़ा भी बोल सकते हैं, मृत्युतुल्य पीड़ा उनको भी मिल सकता है, आपको उनके द्वारा भी मिल सकता है। ये लोग अफेक्टेड तो आप भी अफेक्टेड। छोटा भाई बहन मित्र बंधु को क्या, उसके बाद चतुर्थान भूमि भवन वाहन माता सुख मन, तो यहाँ सूर्य बैठा है 5 को भाग आगे फिर भाग जाएगा पंचम में, बुध घुसेगा फिर आगे जाएगा, यहाँ शनि कंबस्ट हो जाएगा तो चतुर्थाधिपति पंचमाधिपति कंबस्ट होने से फल नहीं है। सूर्य लाभाधिपति वहाँ गया तो भूमि भवन से लाभ भी बोलेंगे, लेकिन भाव बल नहीं रहेगा तो लाभ क्या देगा, वो उसका मालिक ही खत्म है तो वो क्या फल दे देगा। तो यहाँ सूर्य माँ का स्वास्थ्य को लेके परेशानी, माँ के ओर से विच्छेद, मन में उग्रता और क्रोध यहाँ भी बता सकते हैं, लेकिन लाभ भी बोलेंगे। सूर्य जहाँ जाएगा उसको उजाला कर देता है, खोल देता है, तो 5 का और यहाँ का खोल भी सकता है। तुला राशि के लिए कुछ बात आपको पता चल सकता है, मन में उजाला आ सकता है, मन में जो शनि बैठा था और हृदय में जो शनि बैठा था और जो कलुष था और पनौती था ये खत्म हो जाएगा, तो बड़े सारे काम यहाँ खुलने का आसार भी दिखाई देंगे। लेकिन बच्चे आपका बात भी नहीं सुनेंगे, बच्चों का स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकता है, अभी नहीं 15 के बाद, फरवरी 15 के बाद। रोग बीमारी से मुक्ति हो भी सकता है, लेकिन किसी किसी का बढ़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि लग्नाधिपति यहाँ तक जाएगा, इसका प्री इफेक्ट भी पड़ेगा, हालांकि नहीं पहुँचे लेकिन इफेक्ट देगा, क्योंकि आने वाला समय में यहाँ पर षडग्रह कूट का प्रिलिमिनरी इफेक्ट भी यहाँ मिलने लग रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। और अभी से धीरे धीरे तुला राशि के लिए भाग्य खुलने का स्थिति भी बनेगा, बड़ा सारा अच्छा लाभ मिलने का स्थिति भी बनेगा। धनलक्ष्मी योग, शनि बहुत दिन के बाद छठा में जाने का स्थिति में है, इस महीना कंबस्ट है लेकिन उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट भी दे देगा। दाम्पत्य जीवन अपने से तृतीय में गया है तो अति बली हो जाएगा, आपके ऊपर ओवर पावर कर सकती है। आपकी जो पार्टनरशिप हैं वो लोग आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन उनका मेहनत भी बढ़ेगा। और यात्रा इत्यादि यहाँ इनका छोटा यात्रा दे सकता है। और यहाँ ये कम्युनिकेशन के माध्यम से आपका भाग्य खुल सकता है, इनके पड़ोसी के लेवल के द्वारा भाग्य खुल सकता है। तो कहीं ना कहीं से यहाँ लाभ तो दिखाई दे रहा है दाम्पत्य जीवन में, लेकिन जो पार्टनरशिप है आपके ऊपर ओवरपावर कर सकता है। भाग्य का स्थिति मंगल बैठा है, पिता का घर में मंगल, द्वितीय स्थित मार्केट सप्तमाधिपति मार्केट बन के पिता का स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकता है, भाग्य में कमजोरी हो सकता है, लेकिन पूजा पाठ इत्यादि में मन बहुत जोर से जा भी सकता है। कुंभ मेला इत्यादि तीर्थ भ्रमण करवा सकता है। दशम स्थान में राहु का दृष्टि है, ओवर पावर, मन में कभी कभार लग सकता है कि नौकरी छोड़ दें। यहाँ पर इसका व्यय में भी मंगल चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है कर्म क्षेत्र में, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि सूर्य का भी यहाँ दृष्टि रहेगा तो न्यू अपॉर्चुनिटीज का भी संभावना दिखाई दे रहा है। मान सम्मान रिवार्ड एवार्ड बोनस का भी संभावना यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आपका लाभ स्थान, लाभाधिपति अपने से छठा और सप्तम में जाके अपना घर को देखेगा, तो कुछ लाभ तो जरूर तुला राशि वालों को बहुत अच्छा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं वृश्चिक के लिए। तो वृश्चिक राशि का वर्तमान ये जो कंडीशन है, इसमें सबसे पहला द्वितीय में बुध, तृतीय के और सूर्य तृतीय में, बुध के साथ फिर आगे चलेगा राहु शुक्र, शनि शुक्र चलेगा मीन के और, यहाँ शनि कुंभ में ये ब्लॉकेज अवस्था में, और फिर यहाँ पर राहु, और इसके सप्तम में वृश्चिक के सप्तम में गुरु अष्टम में यहाँ मंगल चला गया। ये सबसे बड़ा परेशानी का कंडीशन होगा ऐसे में, क्योंकि लग्न अष्टम में जाए और राहु और शनि दो पाप ग्रहों का दृष्टि रहे तो रोग बोलेंगे, मृत्युतुल्य पीड़ा बोलेंगे, एक्सीडेंट बोलेंगे, सावधान रहना चाहिए।
लेकिन गुरु का दृष्टि अमृतमय है, इसलिए सुरक्षा भी बोलेंगे। हेल्थ का लेवल बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। तो और क्या है, इसमें हॉस्पिटल का लोड भी अपने से जाके 4 और 5 का गोचर है। तो ऐसे कंडीशन में माँ का स्वास्थ्य और बच्चों का स्वास्थ्य भी परेशानी हो सकता है, क्योंकि इधर ढैया का भी है, लेकिन ढैया का ढैयाधिपति शनि कंबस्ट होने के कारण पंचम का पनौती का भी इम्पैक्ट प्रिलिमिनरी वृश्चिक वालों के लिए बड़े सारे दिखाई देंगे। अभी पंचम का पनौती लगेगा, मूर्खता, गलत निर्णय, गलत हाजिरी जवाबी, बना बनाया काम बिगड़ना, जिस काम में हाथ मारा वो टूटना, तो उसका बहुत नहीं माइक्रो इफेक्ट तो दिखाई देगा। तो स्वास्थ्य के मैटर में थोड़ा सा परेशानी। धन का मैटर, धनाधिपति छठा में, लग्नाधिपति अष्टम में, तो कहाँ से अच्छा बोलेंगे? तो परिवार, धन, वाणी, अष्टम, सडन, और ये लंबे समय तक भी बैठेगा यहाँ, तो फटाफट तो नहीं हो रहा है। तो ये महीना इसका दोनों का एनर्जी बहुत बढ़िया नहीं है। तो इस समय क्या कहा जाएगा, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पीछे वृश्चिक राशि वाले मत पड़ो, नहीं तो बड़े सारे लॉस समझाना पड़ेगा। ऐसे भी मार्केट ठीक नहीं है अभी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का। छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी, कम्बस्ट, नॉट गुड, परेशानी हाँ हो सकता है। मंगल का भी दृष्टि यहाँ पर आ रहा है, उच्च का दृष्टि है, तो ले दे के ठीक ठाक रहेगा। लेकिन सूर्य भी यहाँ बैठा है, तो सूर्य के ऊपर भी मंगल का दृष्टि कहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में उग्रता दे सकता है, छोटा भाई बहन तरफ से उग्रता मिल सकता है। कम्युनिकेशन गलत हो सकता है, पड़ोसी इत्यादि पीड़ित हो सकते हैं। चतुर्थ स्थान में शनि बैठ के ये ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। 15 तारीख के बाद यहाँ पर सूर्य चले जाएंगे तो माँ का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपको स्थानांतर हो सकता है, जहाँ पर हो वहाँ पे अशांति। ऐसे तो वृश्चिक वाले विगत 2.5 साल से अशांति चल रही है, जिस काम में हाथ मारे नहीं चल रहा था, दुकान में बैठे बंद हो गया, दुकान चल रहा था पड़ोस दोनों के साइड में कस्टमर जाएंगे, आपके दुकान में नहीं घुसेंगे, बिजनेस डामाडोल था, मन अशांत था, एक जगह में रहने का इच्छा नहीं था, अपना घर द्वार छोड़ के कहीं और, कुछ तो अपने वापस फिर जाओ, फिर उल्टा सीधा बातचीत। तो आपको लोग पसंद नहीं कर रहे थे या आप लोगों को पसंद नहीं कर रहे थे, लबरा लबरी प्रेमा प्रेमी दूर। अब ये पंचम में जाएगा तो पनौती भी थोड़ा सा रहेगा, लेकिन ढैया का कष्ट से तो अभी शनि कंबस्ट होने के कारण मुक्ति है। तो वृश्चिक राशि का प्रेम प्यार यहाँ पंचम स्थान, राहु, तो धोखा तो बहुत संभावना है, आदमी यूज करेंगे और भी आगे यूज करेंगे। चतुर्थ में आने के बाद प्लॉट प्रेशर भी बोलेंगे, उसका भी प्रिलिमिनरी इफेक्ट, एक्सेसिव टेंशन एंड थॉट। अष्टम में जाने के कारण और ज़्यादा चिंता और टेंशन, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह में फंसोगे, वो भी दिखाई दे रहा है, बिना मतलब का फंस के निकल नहीं पाओगे, वो भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें सावधान, ये लंबा समय तक रहेगा, तो वृश्चिक वालों को सावधान रहना चाहिए इस समय में, और मुख्य तो चोट चपेट एक्शन पे तो हाईली सावधान रहना चाहिए। अभी यहाँ सप्तम दाम्पत्य जीवन वृश्चिक के लिए गुरु बैठा है, संभाल रहा है, संभाल देगा, उतना चिंता नहीं है, लेकिन उसको उसके आगे में मंगल बैठा है अष्टम में, तो इसलिए ये बेचारा उतना बढ़िया से काम नहीं करेगा, क्योंकि मंगल जहाँ बैठेगा उसका पीछे को भी नाश कर देता है, और यहाँ मंगल उसी मूड में है अभी, तो आपका लग्नाधिपति बन के वहाँ पर गया है। लेकिन अष्टम में मंगल को तो बढ़िया कहा गया है, तो उस कंडीशन में तो आपके लिए सडन गेन का भी बात बता रहे, सडन पैसा आने का भी संभावना यहाँ बताएगा, बोल के बोलेंगे। और अभी बात करते हैं वृश्चिक राशि का भाग्य का स्थान, तो राहु का दृष्टि में है, तो इस समय पिता के साथ मनोमालिन्य, मत पार्थक्य, उग्रता, वाद विवाद, संतान बात नहीं सुनना, दोनों भी यहाँ पर दिखाई देगा। कर्म का स्थिति, कर्माधिपति 6 से 7 की ओर अपना घर देखेगा, तो नया काम का भी अन्वेषण और लाभ, मान सम्मान का प्राप्ति भी बड़ा संभावना दिखाई दे रहा है। लाभ का बात करते हैं तो लाभाधिपति के घर में केतु बैठा हुआ है, एक छुड़ाई खेत, बहुत ज़्यादा लाभ का आशा इस समय नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों बाधक स्थिति में यहाँ पर पड़ा है, तो शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। अब इसको समझाने के लिए हम लोग बात करेंगे वृश्चिक के बाद धनु। तो धनु का ऐसे ग्रह गोचर स्थिति में राशिफल कैसे बोलेंगे, राशिफल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ देखेंगे धनु राशि। धनु राशि का फरवरी महीना सबसे पहला बुध से शुरू हो जाएगा, द्वितीय स्थान में सूर्य तृतीय के ओर, शुक्र चतुर्थ से पंचम के ओर, तृतीय में धन लक्ष्मी योग बना के शनि कंबस्ट, तो धन का घर और छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी का घर कंबस्ट, सूर्य यहाँ पर राज करेगा। तो क्या होगा, 15 तारीख के बाद शिविर पराक्रम बढ़ेगा,
तृतीय में सूर्य अच्छा फल कहा जाता है। चतुर्थ भूमि भवन वाहन माता सुखमन, यहाँ षड्ग्रह कूट होने वाला है चतुर्थ स्थान में धनु राशि का। तो माँ का बीमारी, माँ का रोग, माँ का परेशानी, मन में अशांति, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन, जमीन जायदाद के ऊपर परेशानी, जमीन जायदाद के ऊपर लेके कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, ढैया भी शुरू हो रहा है तो 7.5 जैसे यहाँ पर कुछ अफेक्ट, घर से दूर, परिवार से दूर, या मन में दूर जाने का इच्छा, या कहीं और चले जाएंगे उसका भाव, या कहीं और नौकरी पाने का चक्कर। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार। यहाँ से छठा में लग्नाधिपति, तो रोग रिपूर्ण अनकंट्रोल रोग दे सकता है, पीड़ा दे सकता है। और यहाँ से सप्तम में मंगल बैठने के कारण दाम्पत्य जीवन में उग्रता, आपके ऊपर मंगल का दृष्टि तो छोटे छोटे एक्सीडेंट भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ व्ययाधिपति लॉस हाउस लॉर्ड सप्तम में जाके बैठेगा तो सप्तम का हानि तो करेगा ही। तो दाम्पत्य जीवन में अशांति, हाँ हो सकता है। क्या सप्तम में परेशानी होगा? बोला हाँ हो सकता है। क्या पार्टनरशिप के साथ झमेला हो सकता है? बोला संभावना बहुत है। लॉसेस हो सकते हैं? बोला हाँ हो सकते हैं। यात्राएं मिलेंगी? बोला हाँ, लेकिन यात्रा से फायदा कम मिलेगा। यानी यात्रा कहीं भी जाओगे तो आपको कोई बहुत अच्छा फल मिलते हुए नहीं दिख रहा है। तो यहाँ आपका 10वें स्थान में केतु बैठा है, तो खेत छुड़ाए खेत, तो अच्छे लोगों का नौकरी, लेकिन गुरु की दृष्टि है तो नौकरी तो जाएगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसफर, कहीं ना कहीं इग्नोरेंस, कहीं ना कहीं मेहनत, और किसी ना किसी के पास गलत फल। ठीक है, तो धनु के लिए यहाँ उतना ज़्यादा परफेक्ट एनर्जी इस महीना भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य इज नॉट गुड, क्योंकि जाके छठा में बैठा है और ऊपर से यहाँ सप्तम का मंगल का दृष्टि भी है, तो इसलिए बहुत अच्छा हेल्थ का बात नहीं किया जा सकता है, परेशानी थोड़ा सा हो सकता है। धन का स्थिति का बात करें, कंबस्ट हो रहा है तो धन का आगमन में कमी रहेगा। शॉर्ट टर्म बिजनेस इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। यहाँ सूर्य भी बैठा हुआ है, तो सूर्य जहाँ बैठता है तो वाणी में उग्रता, क्रोध, परिवार में गर्माहट, सुबह सुबह परिवार में झगड़ा, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर बहुत बढ़िया नहीं होगा। छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी, इसका हालत सूर्य बैठा है, पराक्रम में वृद्धि, उग्रता, क्रोध, झमेला आपके अंदर, लेकिन बड़ा सारा काम करने का कैपेसिटी भी बनेगा। लेकिन तृतीयाधिपति कंबस्ट होने के कारण यहाँ पर, और भावाधिपति डाउन है तो फिर कोई भी आके बैठ जाए, लेकिन बहुत कुछ उघाड़ेगा, बहुत कुछ पता चलेगा, सच बात, गुमर बात खुलेगा आपकी ज़िंदगी में, बड़ा से जो अभी तक नहीं पता चल रहा था अभी पता चलेगा। यहाँ पर बात करते हैं चतुर्थ, ऑलरेडी बात बोल दिया हूँ। पंचम प्रेम प्यार का बात, अपने से तृतीय में गया है और आपसे सप्तम में गया है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ मैरिज होने का भी संभावना योग दिख रहा है, शादी का इत्यादि का जिसका भी है बनता हुआ दिखाई दे रहा है अच्छा से, लेकिन कुछ का टूटता हुआ भी योग दिखाई दे रहा है। क्यों? बोले सप्तम में मंगल द्वादशाधिपति बन के बैठा है, इस कंडीशन में तो होगा। लेकिन यहाँ गुरु शुद्धि नहीं मिल रहा है धनु के लिए, लेकिन कुछ का लवरा लवरी मैरिज में कन्वर्ट, वो इसको कोर्ट मैरिज टाइप बोल सकते हो, कोई लीगल मैरिज का बात नहीं हो सकता है। और हुआ भी तो वो प्रॉब्लम आगे चल के देगा। अगर करते भी हो, अगर एक साइड कुंडली ठीक है तो चल जाए, लाभ हाँ हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। मंगल बैठा है, उग्रता देगा, झगड़ा देगा, दंगल करेगा, वाद विवाद करेगा, परेशानी देगा, जिसका अभी ढैया का प्रोलिप इफेक्ट जिसको होगा, कुछ कोर्ट कचहरी माली मुकदमा हो सकता है, थोड़ा सा बच के रहना। राहु महादशा शनि महादशा चल रहा होगा तो आपको कोर्ट कचहरी माली मुकदमा का संभावना है, तो उसमें बच के रहना चाहिए। सबके साथ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ हो सकता है। भाग्य का बात करते हैं तो भाग्य यहाँ पर अब अपने से छठा में और सप्तम में जाएगा, देखेगा तो 15 तारीख के बाद भाग्य से कुछ अच्छे रिजल्ट, अच्छे फल दिखाई दे रहा है। और जॉब सेक्टर लेकिन बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा। लाभ का क्षेत्र कहते हैं तो धनु के लिए लाभ का सेक्टर अपने से पंचम छठा का गोचर रहेगा, तो कुछ लाभ तो आप कमा ही लोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नॉट गुड, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा योग, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम इसके ऊपर जरूर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं माँ का स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा परेशानी, या मन में थोड़ा सा छिन-सा या मन का अशांति थोड़ा कुछ दिखाई दे सकता है, इस क्षेत्र में सावधान। और ढैया शुरू हो रहा है तो फिर से जो लोग शनि उनी का पूजा भूल भाल गए थे, अभी से फिर से शुरू हो जाओ और फिर से हनुमान चालीसा इत्यादि का रटना चालू कर दो। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि का फरवरी का महीना, सबसे पहला जब अष्टमाधिपति आके लग्न में बैठेगा तो अच्छा फल, राशि फल के अनुसार अच्छा नहीं बोला जा सकता है। बीमारी बोल सकते हो, इन्फेक्शन बोल सकते हो, सडन चेंजेस बोल सकते हो,
कुछ गुमर बात बाहर फिट सकता है, कुछ अंदर का बात बाहर प्रकट हो सकता है, कुछ सडन लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, कभी कभार डिप्रेशन जैसे कंडीशन लग सकता है, कभी कभार मन में स्लो डाउन लग सकता है, कभी कभार मन में मृत्यु तुल्य पीड़ा आ सकता है, लेकिन टेम्पररी इफेक्ट, ज़्यादा परमानेंट नहीं रहेगा। और जबकि 12th हाउस भी एक्टिवेट है बुध से, और वो धीरे धीरे ये षष्ठाधिपति बन के लग्न में आएगा, तो दोनों इधर षष्ठाधिपति और अष्टमाधिपति दोनों जब बैठेंगे तो जरूर बीमारी का कंडीशन किस किस लोगों को सामना करना पड़ सकता है। इधर अष्टम में केतु बैठा है तो एक्सीडेंटल इफेक्ट भी यहाँ पर कुछ ना कुछ दे सकता है, लेकिन सडन चेंज, केतु अष्टम में नहीं है लेकिन प्री इफेक्ट देना चालू कर चुका है, बहुत सारों का छोटा मोटा एक्सीडेंट, चोट चपेट लगना चालू हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा मकरू को सावधान होना चाहिए। धन का स्थिति कहेंगे तो यहाँ 15 तारीख के बाद सूर्य पहुंचेगा, तो सूर्य जहाँ बैठता है अग्नि है तो जलाएगा, अष्टमाधिपति धन जहाँ जाता है वहाँ से कष्ट पीड़ा, लेकिन अचानक धन, परिवार में थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है परिवारजनों को, ये भी दिखाई दे सकता है, कुछ गलत न्यूज आने का संभावना है। इंड पार्ट ऑफ द्वितीय शनि जा रहा है तो इस कंडीशन पे भी कहीं ना कहीं से शोक संवाद का कुछ संभावनाएं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तृतीय स्थान छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी कम्युनिकेशन, राहु बैठा हुआ है तो नौटंकी कर रहा है, और इसमें जाके शुक्र भी पहुंचेगा, तो इसमें फिर फरवरी का महीना में ये कहीं से धन लाभ या छोटा यात्रा दे सकता है, इस कंडीशन पे ये भी दिखाई दे रहा है। तीर्थाटन कुंभ स्नान बहुत अच्छा योग लगा रखा है। छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी के बाद भूमि भवन वाहन माता सुख मन अपने से तृतीय में गया है, तो इस क्षेत्र में कुछ यात्रा, यहाँ भी छोटा यात्रा दिखाई दे रहा है, तो भागम भाग दौड़ा दौड़ी टेंशन भी बताएंगे। मन का अधिपति अपने से पराक्रम है तो मानसिक पराक्रम में वृद्धि, ये ताड़ देंगे मोड़ देंगे उखाड़ देंगे ताड़ देंगे छोड़ देंगे उल्टा देंगे, यहाँ का पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर देंगे, मन में बम 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 चलेगा, जिसको लेके आपको परेशानी हो सकता है। शनि का भी यहाँ दृष्टि है, लेकिन शनि का दृष्टि का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शनि मर गया है, अस्त भी होगा और कंबस्ट भी होगा। तो कुछ भी राशिफल बोल दो, जब कोई चीज़ खत्म हो रहा है तो उसमें उतना बढ़िया फास्ट रिजल्ट नहीं देता है, मतलब परमानेंट रिजल्ट आप आशा नहीं कर सकते हो। झपसा वही धूम्रकारक विद्महे उस प्रकार का दिखाई देगा, मतलब जटिल और कुटिल स्थिति यहाँ पर दिखाई देगा। पंचम स्थान में गुरु बृहस्पति द्वादशाधिपति बनकर संतान के पीछे खर्चा मतलब कर सकते हो। यहाँ आपका तृतीयाधिपति यहाँ गया है तो संतान को लेकर कहीं यात्रा हो चुका होगा या होने वाला रहेगा। क्या यहाँ पर कुछ खर्चा बढ़ सकता है? बोला हाँ बढ़ सकता है, नहीं चाहते हुए भी खर्चा बढ़ेगा। क्या यहाँ का अच्छा कहेंगे? अभी बकरी मार्गी का गुरु है, बकरी से मार्गी की ओर चलेगा, तो बोलेगा हाँ अभी कुछ लोगों को बहुत अच्छा फल करेगा, कुछ लोगों को बहुत अच्छा फल नहीं करेगा। जिनको अच्छा फल बकरी गुरु में मिल गया था तो अभी किसी का पैसा ब्लॉक हो जाएगा, किसी का अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो सकता है, कभी कभार लगेगा मायूस, कभी कभार लगेगा बहुत अच्छा। छठा स्थान में मंगल बैठा है तो मस्त गुड बढ़िया, इसका भी वीडियो दे चुका हूँ, अब रिपीट करने का कोई बात नहीं है। राशिफल में शत्रु बाधा से मुक्ति, ऋण से मुक्ति, लेकिन जो लोग को पहले से बोला था बगलामुखी का कर रहे हो, अभी ये रिजल्ट देने का फुल कागार पे आ गया। बड़े सारे नई अपॉर्चुनिटीज, नया जॉब, नया इंटरव्यू मंगल लाके आपको सामने खड़ा कर देगा। आप जो लोग बोल रहे हो अपॉर्चुनिटी आ रहा है पैसा इन्वेस्ट करें, पैसा इन्वेस्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी कैच कर सकते हो, उसके ऊपर स्टडी कर सकते हो, उसमें पढ़ाई कर सकते हो, उसके ऊपर और रीड कर सकते हो। लेकिन लग्नाधिपति गुण होने से फिर दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, बात थोड़ा सा कम घुसता है, कभी कभार मायूस हो जाते हो। लेकिन यहाँ से बल मिल रहा है तो इसका फायदा तो जरूर उठाओ। छठा स्थान के ऊपर बात करते हैं दाम्पत्य जीवन, तो दाम्पत्य का व्यय में मंगल बैठा है, दाम्पत्य के घर में राहु का दृष्टि है, तो चलेगा ये सब नौटंकी, थोड़ा बहुत वाद विवाद, गांव माओ, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल करके ले जाओगे। भाग्य का स्थान, भाग्याधिपति बुध बन के द्वादश में, तो भाग्य का सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? लॉस बोलोगे। लेकिन जब ये घुस जाएगा आपके घर में तो देखना फिर से भाग्य खुलने का और फायदा मिलने का और रोक देने का और वहाँ से बचाने का भी काम करेगा, क्योंकि गुरु का दृष्टि है। रोग बाग हो जाए, शनि कंबस्ट हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, गुरु का दृष्टि अमृत में मिल रहा है तो आप लोग सब ठेल ठाल के आगे बढ़ा दोगे। लेकिन क्या बढ़ा दोगे? यहाँ पर मंगल का भी दृष्टि है, सूर्य भी बैठा है, तो 15 तारीख तक थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 15 तारीख के बाद कुछ हालत सुधरने का स्थिति मकर राशि का दिखाई दे रहा है। ठीक उसके उपरांत अगर मैं कहूँगा कि आपका कर्म, भाई कर्म का आशा मत करो। जब तक ये शनि के साथ बैठा है कंबर्शन कंडीशन में और राहु के साथ जाएगा तो कर्म क्षेत्र में ओवरलोड, ओवर प्रेशर, छलना, कूटनीति, राजनीति, या फिर आपको इग्नोर, कोई कुत्ता पूछेगा नहीं, काम करना है करो, जाना है जाओ, आना है आओ, बैठना है बैठो, नहीं करना है मत करो। या फिर आपको लोग डरने भी लगेंगे इस समय, कुछ लोगों को डरते भी होंगे। जो लोग पूजा पाठ जब तक हवन करके अपने को स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं, आपका बॉस भी आपको 10 बार नमस्कार मारता होगा, और या तो आपको डरता होगा अब, या फिर डर के आपके सामने नहीं आता होगा। आपका पर्सनालिटी अभी खुलता रहेगा, प्रचंड होते जाओगे तो बॉस
बॉस भी आपको 2 मिनट के लिए नमस्कार बोलेगा, या जो भी हो थोड़ा आपका ओहदा बढ़ेगा इस समय, किसी किसी को प्रमोशन हो जाएगा, किसी किसी को ट्रांसफर हो जाएगा, किसी किसी को जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाओगे। मन में कभी कभार लेके ऐसे कंडीशन पे कर्म क्षेत्रों को लेके परेशानी है, चिंता मत करो, आने वाला समय में बड़ा परिवर्तन आ रहा है, तो आपको अच्छा जगह भी मिल जाएगा, लेकिन मेहनत करना पड़ सकता है, संभावना बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ ऑलरेडी लाभ और धन का बात वीडियो बना दिया हूँ, इसमें रिपीट करने का कोई आवश्यकता आपको नहीं है, बहुत लंबा वीडियो दिया हूँ। लाभ क्यों नहीं होगा और किस जगह में लाभ हो सकता है, किस जगह में लगोगे, क्योंकि राहु और शनि इधर जा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन और इंटरनेट और सोशल मीडिया, ये फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और इस प्रकार में आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। गुरु बृहस्पति है तो स्पेकुलेशन कंडीशन में भी यह भी ठीक ठाक रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी जो भी खेल उल कर रहे हो, शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें, तो ये कहीं ना कहीं नॉट गुड रहेगा। तो स्वास्थ्य का बात बता दिया, धन का बात, दाम्पत्य का बात, और फोकस का विषय यहाँ पर केवल पिता से दूर, माता से दूर, कुछ लोगों के साथ ऐसा कंडीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। और कुछ ऐसे परेशानी में कुछ लोगों का, सबका नहीं, बहुत कमन मिनिमम, और जो लोग का हालत अभी भी बहुत खराब चल रहा है बोल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये शिवरात्रि का टाइम आ रहा है और परसों फिर काली पूजा है, तो उसमें और माँ बगलामुखी का अभी रेगुलर करो। मैं एकदम ब्रह्म विद्या बता रहा हूँ आप लोगों का, ये इसी मंगल का छठा में ही 100% सॉल्व हो सकता है, और किसी को कुंडली दिखाने का नहीं पड़ सकता है। और नहीं कर रहे हो, अभी भी टाइम है, अभी भी माँ बगलामुखी के पीछे पड़ जाओ, काली माँ के पीछे पड़ जाओ, शिवरात्रि शिव जी के पीछे पड़ जाओ, शांति हो जाएगा। और लेकिन 90 वाला कुंडली वालों को मैं बता दूं, जैसे अभी वो प्रेशर कुकर में एक साल में मार के भर दिया, 90 का जो श्रापित योग है, मकर राशि लग्न में जिनका है, तुरंत शांति करा लो। बहुत सा देखा हूँ ऐसा जिंदगी में होते हुए, शादी उदी टूटना और झगड़ा होना, कलह होना, क्योंकि लग्न में श्रापित पड़ा हुआ है या चंद्र राशि वहाँ पर है, श्रापित पड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत कम कुंडली है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ बहुत कुंडली है, लेकिन ये लोगों का समस्या मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और 2685 में सिंह का भी था, तो उनको भी, और कन्या में भी कुछ लोगों का श्रापित योग देखा था। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बोल देना चाहूँगा कि भाई इसमें थोड़ा सावधान रहना। दूसरा ये इसमें आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्राइम के ऊपर जो लोग इंटरेस्टेड, मतलब एस्ट्रो क्राइम, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा क्राइम इन्वेस्टिगेशन, तो संजय जी 75 क्राइम एनालिसिस, एस्ट्रो क्राइम एनालिसिस, वो फिल्टर कर दोगे तो निकल जाएगा, एक नया चैनल उसमें बात करने के लिए। क्योंकि ऐसे दुर्घटना जैसे फ्री ये जो हो रहा है, प्रेशर कुकर वाला, कलकत्ता वाला, तो किस ग्रह के लिए हुआ और आकाश में कौन सा स्थिति था तो हुआ, ताकि आप लोग बच सको, ऐसा चीज़ नहीं हो, तो उसमें आप लोग आ सकते हो, देख सकते हो। दूसरा पॉलिटिकल अभी जो कंडीशन चल रहा है, जैसे ये ओवैसी चिल्ला रहा है और पूरा इंडिया हिला देंगे, सब रोड में आ जाएंगे, तो संजय जी 75 पॉलिटिक्स, ठीक है, फॉर राजनीति, उसमें एनालिसिस, एस्ट्रो एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस के ऊपर उसमें आप लोग देख सकते हो। अगर नहीं मिला तो संजय जी 75 फिल्टर करके ऑल की जगह में चैनल, चैनल की जगह में अप्लाई, पूरा 57 चैनल एक लाइन पे आ जाएगा, आप उसके अंदर जाके देख सकते हो। ये था मेरा ऐड, धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा हाँ, एक बात बता देना चाहूँगा, जो लोग एक्टिंग लाइन में या इस प्रकार का क्षेत्र में रोजगार इत्यादि करना चाहते हो, तो वो लोग को भी यूथ स्पेशली आ सकते हैं मिलके काम करने के लिए कुछ लोग, या फिर वहीं से रह के भी यहाँ से काम कर सकते हो हमारे इस सेक्टर में, क्योंकि सोशल मीडिया के सेक्टर में जो लोग पैसा रोजगार करना चाहते हो या एग्रीकल्चर सेक्टर में कमाना चाहते हो तो आ सकते हो। मेरे को इस बारे में टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट करना है, इस बारे में व्हाट्सएप में नहीं कॉन्टैक्ट करना है। या दूसरा इसमें एक बात आप लोगों को बता देना चाहूँगा, हमारा शिवरात्रि का हर साल जैसे ऑर्गेनाइज होता है, इस बार भी ऑर्गेनाइज हो रहा है शिवरात्रि का, तो जिनका प्रॉब्लम है वो लोग आ सकते हो। नेक्स्ट है कि कुछ लोग उस समय बोल रहे थे मकर राशि का 7.5 खत्म होने के बाद, क्योंकि आपके साथ हम लोगों का 7.5 में आपका बात सुनते सुनते पार किए हैं, और बहुत कुछ अपने आपके द्वारा हमारा रक्षा हुआ, बचा हुआ, कोई आत्महत्या करने जा रहा था, आपका वीडियो सुनने के बाद हम सेव हो गए या बहुत कुछ फ़ायदा मिला है। तो आप लोगों का एक गेट टुगेदर टाइप, कॉन्फ्रेंस टाइप चाहते थे आप लोग, तो जो लोग चाहते हो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह
कर देना अपना डिटेल दे के, तो यहाँ पर व्यवस्था करने का कोशिश करेंगे। 1 दिन का कार्यक्रम रहेगा, आप रात को आए, दिन भर रहे, शाम को अपना गाड़ी का टिकट करा लीजिए, जा सकते हैं। 1 दिन मेरे साथ खुलेआम मिलना जो लोग चाहते हैं, बहुत लोगों को नहीं बुलाना चाहता हूँ, या ओपन है, आप लोग आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, लेकिन जो लोग बहुत चाहते हैं दे में कम, आप लोग आ सकते हो। आपका यहाँ कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए उतना बड़ा बजट भी चाहिए होगा, तो आप लोग उसी हिसाब में मेरा व्हाट्सएप में वो क्या बोलते हैं उसको, पैसा भरने वाला जो QR कोड है, तो पर हेड का आप लोग खुद, क्योंकि इसमें मुझे कोई फ़ायदा वायदा कमाने वाला तो नहीं है, आपका खाना पीना व्यवस्था देखना है। और आप लोग यहाँ लॉज है, लॉज में रह सकते हो, नहीं तो डॉर्मेटरी है, जैसे शिवरात्रि में मेरा लंबा हॉल है तो रह सकते हो। अभी तो ठंडा भी कम हो गया इधर। 1 डे का प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ दैट एंड ऑफ शनि 7:30 और बिफोर 7:30 फरवरी, मार्च के बाद धूप बढ़ जाएगा, तो शिवरात्रि के टाइम पीरियड में भी प्रोग्राम में आ सकते हो, या फिर ऐसे दूसरा प्रोग्राम में भी आ सकते हो। सामूहिक 1-2 दिन के लिए मेरे साथ बातचीत करना जिनका चाहते हैं, क्योंकि ये रिलायबिलिटी में देना चाहता है, मतलब बहुत सोचा, फिर मैं बोला हाँ ठीक है दिया जा सकता है। तो आप लोग जिनको आना चाहिए मेरे को पहले से इन्फॉर्म करके आप लोग आ सकते हैं। तो फिर हम लोग 1 डे का एक दूसरे से बातचीत करेंगे, जो बातचीत होगा उसमें फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे फिर अपने रास्ते में आप, मैं अपने रास्ते में, चल बहता पानी रमता जोगी, ठीक है, पकड़ बाबा। चलो धन्यवाद। चलिए, कुंभ राशि का और मीन राशि का रह गया, लंबा बहुत वीडियो हो गया, उसको किसी और वीडियो में हम लोग देख लेंगे, टाइम भी बहुत हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।